छोटे से पहाड़ों वाले कस्बे वेदिका में दो सहेलियां रहती थीं, नीहा और आशा। नीहा एक व्यापारी परिवार से थी। उसके पिता कस्बे में एक बड़ा होटल चलाते थे। माँ सुंदर फर्नीचर और सजावट की चीजें बेचती थीं। नीहा को सुविधा, आराम और सुरक्षा सब कुछ मिला हुआ था। वहीं आशा की माँ एक खेतीन मजदूर थीं। पिता कुछ नहीं करते, खेती पर निर्भर रहते थे। आशा के पास रोज की ज़रूरतें पूरी होती थीं, लेकिन लग्जरी नहीं। उसकी किताबें पुरानी थीं, कपड़े हल्के फीके पड़े रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी। नीहा और आशा स्कूल में साथ जाती, खेलती, हंसती, सपने बांटती। एक दिन स्कूल में सूचना आई कि अगले महीने जीवन की झलक नाम से एक कार्यक्रम होगा। हर छात्र छात्रा को अपनी जिंदगी की कहानी किसी रूप में प्रस्तुत करनी है, नारे, कविता, नाटक या चित्र आदि की मदद से। विजेता को मिलेगा एक विशेष पुरस्कार और स्कूल की तरफ से एक छोटा स्कॉलरशिप। नीहा ने सोचा कि वह नाटकीय प्रस्तुति देगी, जिसमें उसके होटल परिवार की भव्यता, कस्बे के गांवों से आए मेहमानों की चमक दमक और अच्छी जिंदगी की झलक होगी। उसने अपने पिता से मदद मांगी, होटल से कुछ सजावट, फर्नीचर्स, पर्दे, पोशाक सब ले ली। आशा ने सोचा कि वह एक कविता लिखेगी, अपने गांव की सुबह, खेतों की मिट्टी, माँ की मेहनत, पिता के सपने और आशा की उम्मीदों की बात। उसके पास ना तो ज़्यादा संसाधन थे, ना रंग रोगन, लेकिन उसने पुरानी डायरी से पन्ने निकाले, कुछ बचे हुए रंगों से कोलाज बनाने की ठानी और कविता की हर पंक्ति में सच छुपा। समय आया और दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। रोज शाम को नीहा होटल के लाउंज में नाटक के अभ्यास करती, प्रैक्टिस, लाइटिंग, सजावट, परिधानों का चयन। आशा अपने छोटे से कमरे में बैठकर कविता लिखती, हर शब्द पर सोचा, कोलाज तैयार करती, पुराने अखबार, टुकड़े टुकड़े कपड़े और थोड़े बहुत रंगों से सुंदर पृष्ठ सजाती गई। अंत में प्रस्तुति का दिन आया। स्कूल का सभागार बड़े पर्दे, रंगीन लाइट्स और सजावट से भरा हुआ था। नीहा का परिवार, सहेलियाँ सब मौजूद थे। नाटक दिखाया गया, प्रभावशाली अभिनय, मंच सजावट, संगीत, सब कुछ कुछ था। फिर आशा की बारी आई। उसने कविता सुनाई, अपनी छोटी मोमबत्ती लिए खड़ी थी। स्टेज पर हल्की दीपक बत्ती जैसी लाइट, पृष्ठ की पेंटिंग जो उसने बनाई थी, कोलाज जो उसने सजाया था, सबके बीच एक सच्ची, सहज सुंदरता थी जिसमें ज्यादा चमक दमक नहीं थी, लेकिन भावना बहुत थी। निर्णायक मंडल सुनने के बाद बोले, नीहा, आपकी प्रस्तुति भव्य थी, संसाधन और शक्ति का अच्छा प्रदर्शन। फिर आशा की ओर मुड़े। आशा, आपकी कविता और पृष्ठ की सजावट में वो आत्मीयता और सच्चाई है जो अक्सर दूर होती है, लेकिन बहुत मायने रखती है। आपने सीमित साधनों से हमें एहसास दिलाया कि सौंदर्य सिर्फ दिखावे से नहीं, दिल से भी होती है। परिणाम घोषित किया गया। विजेता आशा। सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, कुछ चुप रहे। नीहा को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने तुरंत आगे बढ़कर आशा को गले लगाया। नीहा, तुम्हारी कविता ने मुझे सिखाया कि असली सुंदरता वो है जो दिल से निकले हो, दिखावे से नहीं। आशा मुस्कुराते हुए, मैंने सिर्फ वही लिखा जो महसूस करती थी, धन्यवाद। उस दिन नीहा ने सीखा कि शक्ति, पैसा और संसाधन जरूरी हो सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता, ईमानदारी और मेहनत की अपनी एक अलग खूबसूरती है। आशा ने जाना कि अगर दिल में चाह हो तो मंच भी छोटा हो और संसाधन कम, तुम कुछ भी कर सकती हो।